हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स का नोमेनक्लेचर समझेंगे। देखिए, कई बार आप वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के ऊपर देखेंगे लेफ्ट साइड में एक नंबर लिखा रहता है, जैसे E6013, E7018। तो ये देखिए, ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है, इसके लेफ्ट साइड में ये नंबर आप देख सकते हैं। तो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लेफ्ट में नंबर रहता है E6013, E7018, E6010 और भी दूसरे नंबर रहते हैं। तो इस नंबर का क्या मतलब है वो आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो का टॉपिक है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स नोमेनक्लेचर। और फ्रेंड्स, ये मेरा वेबसाइट है weldingandndt.com और ये है मेरा यूट्यूब चैनल youtube.com/weldingandndt। तो मैं अपने वेबसाइट और अपने यूट्यूब चैनल से अपना नॉलेज शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस इनिशिएटिव को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सब्सक्राइब करने के बाद आपको ज्वाइन का आइकन दिखेगा, ज्वाइन के आइकन को प्रेस करके आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोड्स में, किसी भी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में सबसे पहले ई लिखा रहेगा। ई, उसके बाद 4 डिजिट होंगे। तो जो ई होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड। जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है ई, ई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोड। ई मतलब इलेक्ट्रोड। ये सिंपल था। इसके बाद जो फर्स्ट 2 डिजिट होंगे, फर्स्ट 2 डिजिट मतलब पहले 2 डिजिट, जैसे यहाँ पे ये ई के बाद 4x लिखा है मैंने, 4x डिजिट है, तो जो फर्स्ट 2x है, पहले 2 डिजिट, ये उस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का टेंसाइल स्ट्रेंथ बताएगा। कौन सा टेंसाइल स्ट्रेंथ बताएगा फ्रेंड्स? तो ये वो टेंसाइल स्ट्रेंथ बताएगा जब हम उस इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करेंगे, तो जो हम वेल्डिंग मिलेगी, उस वेल्डिंग का टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगा वो होगा ये पहला 2 डिजिट। और ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ बताएगा वो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ बताएगा। मतलब इस रॉड से अगर हम वेल्डिंग करेंगे तो मिनिमम हमें इतना टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलना चाहिए, और वो उसका जो यूनिट होगा वो होगा KSI, किलो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। अभी मैं आगे एग्जांपल से और समझाऊंगा। फिर जो सेकंड लास्ट डिजिट होता है, ये देखिए सेकंड लास्ट डिजिट, एक तो है गया लास्ट, यहाँ सेकंड लास्ट डिजिट। जो सेकंड लास्ट डिजिट होगा वो पोजीशन बताएगा, मतलब किस किस पोजीशन में उस इलेक्ट्रोड से हम वेल्डिंग कर सकते हैं। और लास्ट के दोनों डिजिट कंबाइंड करके, लास्ट के दोनों डिजिट जो कंबाइंड करके हमें क्या बताएगा, पोलैरिटी और फ्लक्स का कंपोजिशन पता चलेगा। मतलब किस पोलैरिटी में हम उस इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हैं और क्या उस फ्लक्स का कंपोजिशन, उस इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन से फ्लक्स का कंपोजिशन है। अब हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं E7018। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ई जो है, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रोड। E7018 के अंदर ई जो है, ई का मतलब इलेक्ट्रोड हो गया। फर्स्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो यहाँ फर्स्ट 2 डिजिट 70 होगा, 70। तो 70 क्या बताएगा, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका यूनिट क्या होगा, KSI, 70 KSI मतलब 70 किलो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। इस इलेक्ट्रोड से जो हम वेल्डिंग करेंगे उस वेल्डिंग का मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। और KSI को PSI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 70,000 PSI, 70 KSI या 70,000 PSI। अब सेकंड लास्ट डिजिट क्या है, तो सेकंड लास्ट डिजिट है 1। 1 का मतलब हो गया कि ये इलेक्ट्रोड जो हम किसी भी पोजीशन में वेल्डिंग कर सकते हैं, ऑल पोजीशन में। अब यहाँ पे क्या, और सेकंड लास्ट पोजीशन में और कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं, तो देखिए 1 तो हमने देख लिया 7018 में, इसका मतलब ऑल पोजीशन हो जाता है, मतलब फ्लैट, वर्टिकल, ओवरहेड, हॉरिजॉन्टल, सारे पोजीशन के लिए वेल्डिंग हो सकता है उस इलेक्ट्रोड से। दूसरा डिजिट आता है सेकंड लास्ट में, एक 2 आता है। 2 का मतलब हम दो पोजीशन में वेल्डिंग कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल फिलेट और फ्लैट। और किसी इलेक्ट्रोड पे 3 भी रहता है सेकंड लास्ट डिजिट में। तो सेकंड लास्ट डिजिट में अगर 3 है तो उसका मतलब उससे फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, ओवरहेड और वर्टिकल डाउनहेड वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये सेकंड लास्ट डिजिट हो गया। अब लास्ट के 2 डिजिट कंबाइंडली हमें क्या बताएंगे, तो ये बताएंगे किस पोलैरिटी में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो 1/8 का मतलब होता है कि हम इसे AC या DCEP करंट में यूज कर सकते हैं। DCEP होता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, और AC होता है अल्टरनेटिंग करंट। फ्रेंड्स, मैंने पोलैरिटी के बारे में वीडियो बना रखा है, क्या होता है DCP, क्या है इसका सिग्निफिकेंस, ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो पहला तो पोलैरिटी हो गया, लास्ट के 2 डिजिट बताते हैं। उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट साथ ही साथ फ्लक्स का कंपोजिशन भी बताते हैं। मतलब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा फ्लक्स का कंपोजिशन है। तो 1/8 है, तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है लो हाइड्रोजन पोटेशियम या आयरन पाउडर का कोटिंग होगा। देखिए, अब मैंने ये कुछ लिखा है फ्लक्स के कंपोजिशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट का 2 डिजिट 1/8 था, अभी जो हमने देखा 7018 में, तो उसका मतलब हो गया हमारा लो हाइड्रोजन पोटेशियम आयरन पाउडर। तो ये हो गया फ्लक्स कंपोजिशन। अब मैं आप इस लिस्ट को देख के आपसे पूछता हूं कि अगर हमारे पास वेल्डिंग इलेक्ट्रोड E6013 है, तो 6013 में कौन सा फ्लक्स कंपोजिशन होगा।
आप सोच के बताइए इस लिस्ट को देख के। देखिए फ्रेंड, यहाँ 13 है, 6013 में लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा, 13 हो गया। तो 13 में कौन सा फ्लक्स हो गया, तो हाई टिटेनिया पोटेशियम, हाई टिटेनिया पोटेशियम हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ इस 6010 में कौन सा फ्लक्स कंपोजिशन होगा। देखिए सबसे ऊपर में E6010 लिखा हुआ है, इस 6010 में क्या होगा, हाई सेलुलोज सोडियम होगा। तो ऐसे ही लास्ट के 2 डिजिट देख के आप उसका फ्लक्स का कंपोजिशन बता सकते हैं। अब कुछ और भी ऑप्शनल इंडिकेशंस या इंफॉर्मेशन होते हैं इलेक्ट्रोड पे, जैसे E7018 के साथ लास्ट में -1 लगा देंगे। तो ये -1 का क्या मतलब होता है, तो -1 मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है ये इंप्रूव्ड टफनेस या डक्टिलिटी की क्राइटेरिया को मीट करता है। तो अगर कहीं भी इलेक्ट्रोड में फॉर एग्जांपल E7018 के साथ डैश में 1 लग गया, तो इसका मतलब कि ये इंप्रूव्ड टफनेस या डक्टिलिटी के क्राइटेरिया को मैच करता है। और एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोड पे कई बार होता है H4R, जैसे E7018 के बाद H4R। तो H4 क्या डेजिग्नेट्स करता है, पर 1000 ग्राम जो वेल्ड मेटल आप डिपॉजिट करेंगे उसमें 4 ml एवरेज डिफ्यूजेबल हाइड्रोजन होगा, ये डेजिग्नेट करता है। R का मतलब होता है R आइडेंटिफाइड इलेक्ट्रोड्स पासिंग द एब्जॉर्ब्ड मॉइस्चर टेस्ट। H4 का मतलब हो गया कि 4 ml 100 ग्राम वेल डिपॉजिट में 4 ml डिफ्यूजेबल हाइड्रोजन होगा। और R का मतलब हो गया कि ये एब्जॉर्ब मॉइस्चर टेस्ट को पास कर चुका है ये इलेक्ट्रोड। तो ये तो सारे डेजिग्नेशंस हो गए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड्स जो कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे E6010 है। तो E6010 का क्या होता है, फ्लक्स हाई सेलुलोज सोडियम होता है। और किस पोजीशन में, किस पोलैरिटी में इसको यूज करते हैं, तो DCEP डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव में यूज करते हैं, फ्लैट वर्टिकल ओवरहेड हॉरिजॉन्टल, मतलब लगभग सारे पोजीशन में। E6010 में क्या होता है, हाई सेलुलोज पोटेशियम, और इसको AC और DCP में यूज करते हैं, फ्लैट वर्टिकल ओवरहेड लगभग सारे पोजीशन में। E6012 में क्या होता है, तो हाई टिटेनियम सोडियम फ्लक्स होता है, इसको पोलैरिटी कौन सा यूज करते हैं, AC या DCEN। E6013 में हाई टिटेनियम पोटेशियम होता है, और ये AC DCP और DCEN ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस में यूज हो सकता है, बट मोस्टली DCEP में ही जो भी SMAW के इलेक्ट्रोड है DCEP में यूज करते हैं। फिर E7018 जो है, E7018 हो गया लो हाइड्रोजन पोटेशियम आयरन पाउडर फ्लक्स, ये AC या DCEP में यूज होता है। 7018 सबसे बेस्ट रिजल्ट अपने को DCEP में मिलता है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही देखिए टिपिकल करंट का रेंज भी दिया हुआ है। अगर कोई इलेक्ट्रोड है तो उसका टिपिकल कितने करंट के रेंज में वेल्डिंग होगा वो लिखा हुआ है। जैसे इधर इलेक्ट्रोड का डाया लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 2.5 mm, 3.2 mm, 4 mm और 5 mm, 4 डाया के इलेक्ट्रोड के बारे में लिखा हुआ है। और ये जो करंट का चार्ट है ये मैंने ASME सेक्शन 2 से लिया है, सेक्शन 2 पार्ट C से लिया है। अब 3 जो पॉपुलर इलेक्ट्रोड है, 4 पॉपुलर इलेक्ट्रोड, उसके बारे में लिया है। E6010 का, E6013 का दिया है, और E7018 का। आपको किसी भी इलेक्ट्रोड का देखना है कितने करंट तक का हम यूज कर सकते हैं, तो आप इस चार्ट को देख के समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पॉसिबल है तो मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए, और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।